आम इजराइल खाए। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इजराइल के एक्शन से नाराज हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे सही मानते हैं। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान तेल अवीव में लैंड करता है। ये कोई आम दौरा नहीं है, ये 2017 जैसा कोई रूटीन विजिट नहीं है। इस बार माहौल गर्म है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी सिर्फ हाथ मिलाने नहीं गए, वो एक नई लकीर खींचने गए हैं। और जैसे ही उन्होंने इजराइल की धरती पर कदम रखा, सबसे पहले अगर किसी के पसीने छूटे तो वो हमारा प्यारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी जी के स्वागत में एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर रावलपिंडी में बैठे जनरलों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेतन्याहू ने साफ साफ शब्दों में एक नए गठजोड़ की बात कर दी। उन्होंने कहा, हमें कट्टरता के खिलाफ एक नई दीवार बनानी होगी। और इस दीवार का नाम क्या है? सुनिए जरा ध्यान से। नेतन्याहू ने इशारा किया है एक हेक्सागन अलायंस की तरफ, यानी 6 कोणों वाला चक्रव्यूह। इसमें कौन है? भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और कुछ चुनिंदा अरब और अफ्रीकी देश। अब आप समझिए, अगर ये ग्रुप बन गया तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी? यही वो डर है जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में चीख चीख कर बाहर आ रहा है। चलिए थोड़ा पाकिस्तान का हाल जानते हैं। वहाँ का मीडिया, जो वैसे तो भारत के खिलाफ आग उगलने में माहिर है, इस वक्त डरा हुआ है। वहाँ के मशहूर अखबार डॉन ने तो इसे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बता दिया है। क्यों? क्योंकि डॉन को याद है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, वही ऑपरेशन जहां इजरायली ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटजी की धज्जियां उड़ा दी थी। अब उन्हें डर है कि अगर भारत और इजराइल की दोस्ती और गहरी हो गई तो अगला नंबर किसका होगा? पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज पर तो मातम जैसा माहौल है। वहां के एंकर्स चिल्ला रहे हैं, देखिए मोदी और नेतन्याहू मिल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बुरा संकेत है। उनकी संसद में बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया गया है नेतन्याहू के बयान के खिलाफ। उनका कहना है कि ये नया ग्रुप ग्रेटर इजराइल बनाने की साजिश है। अब हकीकत जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, भारत की बढ़ती ताकत और ग्लोबल रसूख को देखकर पड़ोसियों का बीपी हाई हो चुका है। पाकिस्तान की चिंता सिर्फ इजराइल नहीं है, उसकी चिंता ये है कि मिडिल ईस्ट में जो उसके तथाकथित भाई थे, यानी अरब देश, वो भी अब धीरे धीरे भारत के करीब आ रहे हैं। भले ही सऊदी अरब और जॉर्डन ने नेतन्याहू के बयान की आलोचना की हो, लेकिन कोई भी भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। ये है मोदी की कूटनीति का असली जादू। अब आते हैं उस मुख्य घटना पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इजराइल की संसद नेसेट। वहां का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। मोदी के भाषण से ठीक पहले वहां जमकर हंगामा हुआ। इजराइल की अपनी अंदरूनी राजनीति चल रही थी। वहां के स्पीकर आमिर ओहाना जैसे ही बोलने खड़े हुए, विपक्ष के नेताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां की सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कुछ तनातनी चल रही थी। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, कुर्सियां खाली होने लगी। सोचिए जरा, एक विदेशी मेहमान बैठा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता वहां मौजूद है और वहां के सांसद आपस में भिड़ रहे हैं। किसी और नेता के लिए ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो सकती थी, लेकिन यहाँ थे पीएम मोदी। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो शांत बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। इजरायली सरकार को लगा कि खाली कुर्सियां टीवी पर दिखेंगी तो बेइज्जती होगी। उन्होंने तुरंत अपने पुराने सांसदों और दिग्गजों को हॉल में बुला लिया, और जैसे ही वो लोग अंदर आए, पूरा हॉल एक ही आवाज से गूंज उठा, मोदी, मोदी, मोदी। विपक्ष के जो नेता बाहर गए थे, वो भी मोदी का भाषण सुनने के लिए चुपचाप वापस अपनी सीटों पर आकर बैठ गए। इसे कहते हैं करिश्मा, इसे कहते हैं ग्लोबल लीडरशिप। जो विपक्ष अपनी ही सरकार की नहीं सुन रहा था, वो भारत के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वापस लौट आया। अब बात करते हैं उस भाषण की जिसे इजरायली मीडिया मास्टरपीस बता रहा है। जब मोदी जी पोडियम पर आए तो सबकी निगाहें उन पर थीं। दुनिया को लग रहा था कि मोदी जी डिप्लोमेटिक बात करेंगे, थोड़ा बैलेंस करेंगे, कहेंगे कि भाई शांति बनाए रखो, मिलजुल कर रहो, जैसा कि अक्सर नेता करते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो किया वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने इजरायली संसद में खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि भारत बैलेंस करने में विश्वास नहीं रखता, भारत सच के साथ खड़ा है। उन्होंने 7 अक्टूबर की उस खौफनाक घटना का जिक्र किया, बिना किसी लाख लपेट के, बिना किसी डर के। उन्होंने साफ कहा, मासूम लोगों पर हमला किसी भी सूरत में जायज नहीं है, बर्बरता का कोई भी तर्क नहीं हो सकता। और फिर आया वो पल जिसने पूरे हॉल को खड़ा कर दिया। मोदी जी ने अपने भाषण का अंत हिब्रू भाषा के एक बहुत ही पावरफुल वाक्य से किया। उन्होंने कहा, आम
इजराइल खाए। इसका मतलब होता है इजराइल के लोग जीवित हैं, इजराइल अमर है। दोस्तों, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था। एक दोस्त का दूसरे दोस्त को दिया गया वचन था कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, भारत तुम्हारे अस्तित्व के साथ खड़ा है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले, पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इजरायली सांसद भावुक हो गए। जेरूशलम पोस्ट के एनालिस्ट हर्ब कीनन ने लिखा है कि ये कोई रस्मी भाषण नहीं था, ये 2 पुरानी सभ्यताओं का मिलन था। सोचिए, एक तरफ हमारे देश के पहले के नेता थे जो इजराइल का नाम लेने से भी डरते थे, और आज का भारत है जो उनकी संसद में जाकर उनकी ही भाषा में उनके अस्तित्व की सलामती की दुआ दे रहा है। ये है बदला हुआ भारत, ये है वो न्यू इंडिया जो अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ता निभाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक ट्विस्ट और है। जब मोदी जी इजराइल में ये सब कह रहे थे, ठीक उसी वक्त ईरान में क्या हो रहा था? ईरान, जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके विदेश मंत्री अब्बास अराघची का एक बयान आया, और ये बयान बहुत दिलचस्प है। ईरान ने भारत को धमकी नहीं दी, नाराज नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपील की। जी हाँ, अपील। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, भारत हमारा दोस्त है, हमारे रिश्ते ऐतिहासिक हैं। हमें उम्मीद है कि मोदी जी इजराइल में फिलिस्तीन के लोगों की बात भी उठाएंगे। जरा गौर कीजिए इस बात पर। एक तरफ ईरान अमेरिका को आंखें दिखाता है, इजराइल को मिटाने की बात करता है, लेकिन जब बात भारत की आती है तो उसका टोन बदल जाता है। वो भारत को दोस्त कह रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान को भी पता है कि आज के दौर में भारत से पंगा लेना उसे भारी पड़ सकता है। वो चाहता है कि भारत बीच बचाव करे, वो चाहता है कि मोदी जी उसकी ढाल बने। लेकिन मोदी जी ने संसद में क्या किया? क्या उन्होंने किसी के दबाव में आकर अपने शब्दों को चबाया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने फिलिस्तीन का जिक्र किया, लेकिन सिर्फ शांति के संदर्भ में। उन्होंने हमास जैसी संगठनों की हरकतों पर कोई किंतु परंतु नहीं लगाया। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन कट्टरता और हिंसा के सामने झुकने वाला नहीं है। अब वापस आते हैं उस हेक्सागन अलायंस पर जिसकी चर्चा शुरुआत में हमने की थी। आखिर ये है क्या, और ये 2026 में क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है? देखिए, दुनिया बदल रही है। अमेरिका अब वैसा सुपर पावर नहीं रहा जैसा 20 साल पहले था। मिडिल ईस्ट में चीन अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को अपने हितों की रक्षा खुद करनी है। नेतन्याहू जिस अलायंस की बात कर रहे हैं, भारत, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, ये असल में एक नया ट्रेड रूट और सिक्योरिटी ग्रिड है। इसका सीधा मतलब है कि भारत का सामान अब बिना किसी रोक टोक के यूरोप पहुंचेगा, और इस रास्ते में जो भी बाधाएं थीं, चाहे वो दुश्मन देशों की धमकियां हों या समंदर के लुटेरे, उन सब का इलाज इस अलायंस के पास होगा। पाकिस्तानी मीडिया इसीलिए चिल्ला रहा है क्योंकि अगर ये अलायंस बन गया तो उसकी रही सही अहमियत भी खत्म हो जाएगी। उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन का जो वो ढिंढोरा पीटता रहता है, वो बेकार हो जाएगा। भारत इजराइल और अरब देशों के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जहां बिजनेस भी होगा और सुरक्षा भी, और इसमें पाकिस्तान के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। 2026 का भारत अब रिएक्ट नहीं करता, अब भारत एक्ट करता है। इजरायली संसद में मोदी का वो भाषण, विपक्ष को संभालना, ईरान को साध कर रखना और पाकिस्तान को इग्नोर करना, ये सब एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अल जजीरा जैसा चैनल जो अक्सर भारत के खिलाफ लिखता है, उसे भी मानना पड़ा कि मोदी के नेतृत्व में भारत इजराइल का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया है। उन्होंने लिखा कि भारत अब एशिया में इजराइल का सबसे बड़ा सहारा है। तो वहीं जेरूशलम पोस्ट ने लिखा, कोई गोलमोल बात नहीं, कोई बैलेंसिंग नहीं। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी है। इसका मतलब है कि भारत अब दुनिया को खुश करने के लिए डिप्लोमेसी नहीं करता, बल्कि जो सही है वो डंके की चोट पर करता है। मोदी जी ने संसद में वसुधैव कुटुंबकम की बात की, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि जो इस परिवार की शांति भंग करेगा, उसके खिलाफ भारत चुप नहीं बैठेगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या नेतन्याहू का ये हेक्सागन प्लान हकीकत बनेगा? आपको क्या लगता है? क्या भारत को खुलकर इजराइल का साथ देना चाहिए या फिर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।